जून 2026 ये वो तारीख है जिस दिन बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने बिहार की पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, कई अलग अलग दावे किए गए, मगर सच क्या है ये साफ नहीं हो पाया। हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर की। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए। जहां एक वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस भरत को पकड़ने गई तो उसने फेसबुक लाइव आकर अपना हथियार फेंक दिया था, मगर उसके बावजूद भी उसका गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद से ही सम्राट चौधरी की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। जानकारी के मुताबिक उस पर किसी तरह का कोई केस पहले से दर्ज नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस ने खुद भरत तिवारी को मानसिक रूप से बीमार बताया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भरत का एनकाउंटर आखिर पुलिस ने क्यों किया, उस पर जानलेवा हमला आखिर क्यों किया गया। सवाल इसलिए भी उसके हथियार फेंकने और सरेंडर करने का वीडियो सामने आ चुका है, तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर किसके आदेश पर किया। इस घटनाक्रम के बाद सरकार ने मामले का संज्ञान लिया तो कई अधिकारियों पर गाज गिरी, जिसके चलते एसडीपीओ, एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन सरकार ने किया। भरत तिवारी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर किया। भरत तिवारी की मां ने मांग की है कि उन्हें और उनके बेटे को इंसाफ मिले। तो बहुत कुछ बोला था, फांसी होके कि चाहिए लोग होता 7 दिन हो गए, काहे ना भाई, काहे ना जेल गेले संभरले से, तो बहुत कुछ बोला था। कहा अब तक ले हमारा कुछ मिल, बाकी हाई कोर्ट पर हमारा विश्वास बा कि हमारा एथी मिली। एक तरफ पुलिस के अपने दावे तो दूसरी तरफ परिवार के लोगों के आरोप, और इस बीच इस मामले में राजनीति से लेकर धर्म से जुड़े लोगों की एंट्री भी हुई। राजनीतिक धुरंधर परिवार को इंसाफ दिलाने के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को सनातन की लड़ाई से जोड़ दिया। उनकी मां की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है, जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई कि वो लड़का, आज आपको लोग बता रहे हैं कि पागल हो गया था, वो पागल नहीं था। आपने, व्यवस्था ने, अफसरों ने यहाँ पर उसको उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था, और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहां जहां से आया, वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। मुझे ये लगता है कि सभी को इस बात को समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास पे काम में लगे हैं। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक भरत तिवारी के नाम पर खूब बवाल देखने को मिला, जहां बुधवार को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान भरत तिवारी के परिवार ने बिहार सरकार और प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये 12वीं के बाद, भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊंगा। वहाँ आप लोग आए, वहाँ सपोर्ट कीजिए। मतलब दिल्ली में आप क्या करना चाहते हैं? मतलब दिल्ली से देशव्यापी आंदोलन की जो तैयारी है, जो देश में एक भरत तिवारी नहीं है, ऐसे लाखों भरत तिवारी हैं जिनके साथ रोजाना अन्याय हो रहा है। भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस को इसे एनकाउंटर बता देना, वहीं पुलिस के एनकाउंटर बोलने के बाद सरकार की तरफ से अपनी ही पुलिस के खिलाफ जांच बैठाना और एसआईटी गठित करना, पुलिस के पास एनकाउंटर के सबूत न होना बिहार पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है।